ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम भूगोल के चट्टान से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, पृथ्वी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, किंतु इसमें से कुछ खनिज से ही चट्टान की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 20। और चट्टान क्या होता है? तो पृथ्वी के कठोर परत को चट्टान कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी के द्रव पदार्थों के घनीभूत हो जाने से बनी चट्टान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, अग्नेय चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा निकलता है, ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो पिघला हुआ पदार्थ निकलता है वह घनीभूत होकर चट्टान बन जाते हैं, जिससे अग्नेय चट्टान बनता है। चट्टान 3 प्रकार का होता है, अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। उसके बाद कह रहे निम्नलिखित में से किसी प्राथमिक चट्टान की श्रेणी में रखा जाता है। तो प्राथमिक चट्टान जो है अग्नेय चट्टान को ही कहते हैं, यह प्राथमिक चट्टान होता है। ठीक है। और इसमें जो है परत नहीं पाया जाता है, अग्नेय शैल कहलाती है। अग्नेय शैल जो है मौलिक शैल कहलाती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है निर्माण की दृष्टि से कौन से चट्टान सर्वाधिक प्राचीन है? तो सर्वाधिक प्राचीन चट्टान भी अग्नेय चट्टान है। ठीक है। अग्नेय चट्टान बनती है। अग्नेय चट्टान किससे बनती है? तो अभी बताए हैं कि गर्म लावा के ठंडे होने से बनती है। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा गर्म लावा निकलता है, पिघले हुए पदार्थ को ही लावा कहते हैं, और उसके ठंडा होने से अग्नेय चट्टान बनती है। उसके बाद कह रहे हैं मोह स्केल से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? तो मोह स्केल से अब ऑप्शन देख लेंगे, आकाशीय पिंड की दूरी अब नहीं हो जाएगा, यह इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चट्टानों की कठोरता। चट्टानों की कठोरता जो है मोह स्केल से मापा जाता है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन कह रहे ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार की चट्टान में की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, अधिवलित या प्लूटोनियम। अग्नेय चट्टान के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए कह रहे हैं अग्नेय चट्टान में परतों को पूर्णतः अभाव पाया जाता है। तो यह सत्य बात है, इसमें परत नहीं पाया जाता है। अवसादी चट्टान में परत पाया जाता है। इन चट्टानों में रवे होते हैं, इसमें रवे होते हैं। अग्नेय चट्टान में रवे पाए जाते हैं। जो अंदर जो अग्नेय चट्टान बन जाते हैं उसमें रवे बड़े होते हैं, और जो ऊपर आ जाते हैं उसमें रवे छोटे होते हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म का अभाव होता है, यह भी सही है, जीवाश्म इसमें नहीं पाया जाता है। जीवाश्म अवसादी चट्टान में पाया जाता है। इन चट्टानों में जोड़ पाए जाते हैं, यह जो है गलत है। ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। जो शैल शेष अन्य से भिन्न है, अब ऑप्शन देखना है, कह रहा है क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, नीस और संगमरमर। तो क्वार्ट्ज जो है रूपांतरित चट्टान है, और ग्रेनाइट जो है यह अग्नेय चट्टान है। नीस भी रूपांतरित है और संगमरमर भी रूपांतरित चट्टान है। क्वार्ट्ज यह बलुआ पत्थर से बना होता है, और ग्रेनाइट का जो रूपांतरण होता है नीस में होता है, और संगमरमर जो है चूना पत्थर का बना होता है। इसके बाद कह रहे हैं भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदकार अग्नेय चट्टान को किस प्रकार के नाम से जाना जाता है? तो गुंबदकार आकार को बैथोलिथ कहा जाता है। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। जानवरों, वनस्पतियों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टान में पाए जाते हैं? जीवाश्म जो है वो अवसादी चट्टान में पाए जाते हैं। धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अवसादी चट्टान पाया जाता है। उसके बाद कह रहे हैं भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अवसादी शैल से ढका हुआ है? तो 75% भाग जो है अवसादी चट्टान से ढका हुआ है। भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैल का योगदान कितना है? तो 5%। बनावट में जो है इसके भूपृष्ठ की बनावट में 5%, जबकि इसका प्रतिशत जो है 75% पृष्ठ पर फैला हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी चट्टान जैविक चट्टान के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, कोयला जैविक चट्टान के अंतर्गत आता है। कोयला लकड़ी से बना होता है जो उसका रूपांतरण होता है।
कोयला किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? कोयला परतदार चट्टान में पाया जाता है, परतदार या अवसादी चट्टान। उसके बाद कह रहा है पेट्रोलियम या खनिज तेल किस चट्टान में पाए जाते हैं? तो यह भी अवसादी चट्टान में ही पाए जाते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। इसमें ऑप्शन दिया है प्राचीन संस्कृत निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? तो इसमें क्वार्ट्ज जो होगा यह परतदार चट्टान अवसादी चट्टान नहीं है, यह रूपांतरित चट्टान है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सेल ये सभी परतदार या अवसादी चट्टान है। निम्नलिखित में कौन सा परतदार चट्टान नहीं है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी स्लेट। स्लेट रूपांतरित चट्टान है और यह सेल जो चट्टान है उसका रूपांतरण होकर बनता है। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा बिलग प्रकार की चट्टान है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और फिर जो है यहाँ पर संगमरमर दिया है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। संगमरमर जो है रूपांतरित चट्टान है, बाकी सभी अवसादी चट्टान है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस प्रकार का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, क्रांतिक चट्टान। फिर कह रहा है बलुआ पत्थर परिवर्तित होता है। बलुआ पत्थर किस में परिवर्तित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज में, सी इसका आंसर सही हो जाएगा। चूना पत्थर का क्रांतिक रूप है। चूना पत्थर संगमरमर में चेंज हो जाता है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टान है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, नीस रूपांतरित चट्टान है, बाकी सभी जो है आग्नेय और अवसादी चट्टान है। निम्नलिखित में कौन क्रांतिक चट्टान है? तो संगमरमर क्रांतिक चट्टान है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है और बेसाल्ट अवसादी चट्टान है, सेल भी अवसादी चट्टान है। उसके बाद कह रहा है नीस चट्टान निम्नलिखित में से किस कोटि की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सी, परिवर्तित चट्टान या रूपांतरित चट्टान है। अब मिलान करना है। स्लेट, तो स्लेट क्रांतिक चट्टान है, तो इसका बी हो जाएगा। और स्लेट फिर से रूपांतरित हो जाए फाइलाइट में। लिग्नाइट, तो लिग्नाइट कोयला जो है यह अवसादी चट्टान है और एंथ्रासाइट कोयला में चेंज हो जाता है, तो लिग्नाइट हो जाएगा आपको अवसादी चट्टान। तो लिग्नाइट का बी का हो जाएगा 4। उसके बाद कह रहा है बक्साइड, तो उसके ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान है और बक्साइड जो है अलौह खनिज है। बक्साइड से एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति होती है। तो इसमें देख लेंगे कि कौन ऐसा मैच कर रहा है, तो बी राइट आंसर इसका सही हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो बेसाल्ट जो है यह सिस्ट में चेंज हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एम्फीबोलाइट। और कह रहा है 30वां क्वेश्चन, इसमें कौन सुमेलित नहीं है? चूना पत्थर संगमरमर में चेंज हो जाता है, ग्रेनाइट नीस में, ग्रेबो सर्पेटाइन में, और बलुआ पत्थर जो है यह कंगमेरेट में चेंज नहीं होता है। बलुआ पत्थर क्वार्ट्ज में चेंज होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। थैंक यू।